Very good afternoon, students. How are you? Students, my name is Sunil and this is your science channel. तो स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है कि अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पे क्लास 10th की साइंस में 2 पार्ट फिजिक्स के एंड 3 पार्ट केमिस्ट्री के कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर के 12 तक की साइंस कंप्लीट करेंगे। मतलब 9th, 10th, 11th एंड 12 चारों क्लास की साइंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th की 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुकी है और आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब इसे पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th की केमिस्ट्री लेसन सेकेंड, जिसका नाम है विलयन। क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री। तो आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें सेकंड लेसन हमको पहले पढ़ना है। सेकंड लेसन का नाम क्या है? विलयन, यानी सॉल्यूशन। तो लेसन का नाम क्या है? विलयन। मीन्स क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक। तो हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। यानी चैप्टर का नाम क्या है? विलयन, यानी हमको इसमें विलयन पढ़ना है। तो पहले समझते हैं विलयन क्या है। चैप्टर का नाम ही विलेन है और विलेन हमको समझना है कि विलेन है क्या। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलेन। समझेंगे विलेन क्या है। विलेन यानी हेडिंग हमको लगाना है विलेन। सॉल्यूशन, विलेन इसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि मिश्रण क्या होता है, क्योंकि मिश्रण अगर समझ लेंगे तो विलयन समझ में आता है थोड़ा आसानी से। तो पहले समझते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। इसको लिखने से पहले हम लोग मिश्रण को थोड़ा समझ लेते हैं। तो मिश्रण क्या होता है कि 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। मतलब कोई भी हम 2 पदार्थ ले लिया, 2 से अधिक ले लिए, उन दोनों को अगर मिला दिया जाए, मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बनेगा, तो जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। जैसे समझो, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे अगर हम ले लें पानी हमने लिया, और अगर आप ले लेते हैं चीनी, पानी एवं चीनी, अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इनको मिलाने के बाद क्या बनेगा? पानी और चीनी जब भी मिलाया जाता है सबको पता है कि शरबत बनता है। पानी और चीनी मिलाने के बाद क्या बना? शरबत। तो ये शरबत क्या है? देखो, हमने एक पदार्थ ये लिया, एक पदार्थ ये लिया, इन दोनों को हमने मिला दिया, मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बना जिसका नाम क्या है? शरबत। तो ये शरबत क्या है? एक प्रकार का ये मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण। इसे हम मिश्रण कहेंगे। मतलब मिश्रण क्या है कि 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो नया पदार्थ प्राप्त होगा उसे मिश्रण कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मिश्रण को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मिश्रण को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। मिश्रण को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला क्या है? समांगी मिश्रण। पहला है समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या है? विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। मतलब मिश्रण को 2 भागों में डिवाइड किया गया, समांगी मिश्रण एवं विसमांगी मिश्रण। समांगी को अगर हम थोड़ा सा तोड़ें, जैसे समांगी लिखा हुआ है, इसको अगर हम तोड़ें तो ये टूटता है सम प्लस अंगी। सम प्लस अंगी में तो मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए पदार्थ, मतलब जो मिलाए गए पदार्थ हैं उनके क्या है कि कणों के गुण समान हो। मतलब एक ऐसा मिश्रण जिसमें ये 2 पदार्थ मिलाए गए हैं, 2 से अधिक पदार्थ मिलाए गए हैं, अगर इन दोनों के गुण क्या है? समान है, मतलब समान अंग वाले, यानी समान गुण वाले, तो उसे हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। तो उसकी परिभाषा क्या बनती है कि ऐसे मिश्रण, परिभाषा हमको लिखना नहीं, केवल समझना है। मतलब समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या है कि ऐसे मिश्रण जिनमें उनके मिलाए गए अवयवी कणों को, मतलब मिलाए गए पदार्थों के, ये जो पदार्थ दोनों मिलाए गए हैं, इन मिलाए गए पदार्थों के अवयवी कणों को अगर हम साधारण विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, अगर मिलाए गए पदार्थों की जो अवयवी कण हैं उन्हें साधारण विधि से अगर अलग नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार का जो मिश्रण तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। यहाँ से देखो, समझो, अगर हमने पानी लिया और ये चीनी लिए, अब इन पानी और चीनी को जब हमने मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ? हमको शरबत। तो शरबत एक प्रकार का मिश्रण तो है, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि कौन सा मिश्रण है, समांगी की विसमांगी, इसको कैसे पता करेंगे? कि अगर हम देखते हैं पानी और चीनी जब हमने मिला दिया
तो अगर हम चाहते हैं कि इस पानी से चीनी को अलग कर लें आसानी से, मतलब साधारण विधि से हम अलग नहीं कर सकते, है ना, मतलब इस शरबत में से अब हम चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते। करने का सिस्टम तो बहुत है, मतलब साधारण विधि से, यानी नॉर्मल रूप से हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, जो शरबत बना हुआ है, शरबत क्या है, समांगी मिश्रण है। शरबत समांगी मिश्रण है ना। और अगला क्या है, विसमांगी। विसमांगी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें उसमें मिलाए गए पदार्थों को, मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें उसके मिलाए गए पदार्थों के यानी कि अवयवी कणों को हम साधारण विधि से भी अलग कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल रूप से अगर हम चाहें तो उनको अलग कर सकते हैं, अलग अलग दोनों को कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे इधर समझो, अगर मान लो हमने ले लिया चावल और उसमें हमने रेत मिला दी, चावल और रेत, तो ये दोनों मतलब एक मिश्रण तैयार हो गया भाई, दोनों मिल गए, दोनों मिलने के बाद एक मिश्रण बन गया। लेकिन अगर अब हम चाहते हैं कि इस चावल से रेत को अलग करना है तो हम आसानी से अलग कर सकते हैं भाई। चावल और रेत इन दोनों को अगर हम चाहें कि अलग करना है तो आसानी से आप इसको अलग कर सकते हैं। तो यानी ये जो मिश्रण तैयार हुआ ये कैसा हो जाएगा, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो बात समझ आई। मतलब मिश्रण क्या है कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के मिलाने से नया पदार्थ तैयार होता है, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। और मिश्रण को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, समांगी और विसमांगी। तो समांगी क्या है कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके मिलाए गए पदार्थों के अवयवी कणों को साधारण विधि से अलग ना किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। यानी शरबत क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। और विसमांगी मिश्रण क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके मिलाए गए पदार्थों को हम साधारण विधि से अलग अलग कर सकते हैं अगर चाहें तो अगर उसको हम साधारण विधि से अलग कर लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, बात समझ आई। मतलब मिश्रण क्या है और कितने प्रकार की होती है, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन चलते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार की, समांगी एवं विसमांगी। अगर इसको नोट करें तो आप लोग नोट कर सकते हैं थोड़ा सा। चलो, आप लोग आते हैं तो गलत लिखे हैं, दोनों बाद में बताऊंगा। तो विलयन, अब पढ़ते हैं विलयन क्या है। तो विलयन भी क्या है, ये भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। मतलब विलयन जो है ये भी एक मिश्रण है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि दो अथवा दो अथवा दो अथवा दो से अधिक दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन कहा जाता है। ठीक, मतलब विलयन क्या है, वो भी एक मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण। मतलब अगर हमारे पास एक समांगी मिश्रण है तो उसे हम विलयन कह सकते हैं। तो परिभाषा क्या बनी कि दो अथवा दो से अधिक, मतलब कम से कम दो पदार्थ चाहिए। दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5, आपकी जितनी मर्जी उतनी ले सकते हो, लेकिन कम से कम दो पदार्थ। तो दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहा जाता है। बात समझ आ गई। ठीक, तो ये विलयन की परिभाषा हो गई। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। नोट हो गया। चलो, अब देखो, ये हो गई विलयन की परिभाषा। अब आगे लिखो, प्रत्येक विलयन के दो घटक होते हैं। मतलब कोई भी विलयन अगर हमारे पास है तो उसके दो पार्ट्स होंगे, मतलब दो घटक होंगे। वो दो घटक कौन कौन से, इनको थोड़ा देख लें। पहला हम जिसे बोलते हैं विलेय, मतलब पहला घटक क्या है, विलेय, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूट इसे कहा जाता है। और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट, यानी विलायक सॉल्वेंट।
तो कोई भी विलेन होगा उसके दो घटक होंगे, पहला क्या है विलेय और दूसरा क्या है विलायक। ठीक है, ये दो घटक के नाम है विलेय और विलायक। अब थोड़ा इसको समझें कि विलेय कहते किसे हैं, विलायक किसे कहते हैं। तो देखो हम थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हम लोग लिए थे पानी और चीनी, पानी और चीनी, इन दोनों को हम तैयार मतलब मिलाए थे। मिलाने के बाद क्या प्राप्त हुआ हमको, शरबत। शरबत एक प्रकार का विलेन प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि इसमें जो चीनी और पानी है, इसमें एक की मात्रा कम होती है, दूसरे की मात्रा मतलब ज्यादा होगी। किसी एक की मात्रा कम, किसी दूसरे की ज्यादा होगी। इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। पानी ज्यादा होता है, चीनी कम होती है ना। मतलब जब हम शरबत तैयार करते हैं तो इसमें जो पानी होता है वो अधिक मात्रा में होता है और चीनी कम मात्रा में होती है। तो मतलब क्या है कि किसी भी विलेन में, मतलब कोई विलेन है तो किसी भी विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। मतलब जिसकी मात्रा कम होगी उसे आप क्या कहेंगे, विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे आप क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विलायक। ठीक, मतलब जिसकी मात्रा कम उसे विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा उसे विलायक। तो इस प्रकार से कोई भी विलेन हमारे पास होगा, किसी भी चीज का विलेन लीजिए, जो यही चीनी और पानी, कोई भी आप विलेन लेंगे तो उसमें दो घटक जरूर होंगे, विलेय और विलायक। अब जब भी विलेन तैयार करेंगे तो उसमें कोई एक भाग ज्यादा होगा, कोई दूसरा भाग कम होगा। तो जो भाग ज्यादा होगा उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, और जिस भाग की मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। ठीक, तो ये बातें समझ आई। इसको थोड़ा नोट करो, फिर आगे समझते हैं। विलेय और विलायक की परिभाषा लिख लेते हैं। प्रत्येक विलेन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक, बात समझ आ गई। चलो नोट हो गया। तो इसकी थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं विलेय की। विलेय इसे क्या बोलेंगे, साल्यूट। साल्यूट, तो इसकी परिभाषा लिखो। देखो किसी विलेयन में, किसी विलेयन में, किसी विलेयन में जिस पदार्थ की मात्रा, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है, उसे विलेय कहा जाता है, उसे विलेय कहा जाता है। ठीक, बात समझ आई। मतलब विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे आप क्या कहेंगे, उसे विलेय कहेंगे। विलेय मतलब जो मिल जाए, मतलब जो घुल जाए। तो जिसकी मात्रा कम होगी वही तो घुल जाएगा। तो जिसकी मात्रा कम उसे क्या नाम दे दिया, विलेय, यानी ये विलेय हो जाता है, उसे मिल जाता है। अब थोड़ा सा आगे इसके लिए एक चीज लिखते हैं। मतलब हम लोग अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे विलेय और विलायक की बात आएगी बार बार। तो विलेय अगर कहीं भी आएगा तो उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं बी। तो आगे लिख लो, इसे, इसे बी से, बी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब विलेय के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मतलब जहां पर विलेय की बात आएगी तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब बार बार विलेय लिखने से अच्छा कि एक छोटा सा वर्ड लिखेंगे बी। ठीक, तो ये हो गई विलेय की परिभाषा। मतलब किसी विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और इसके लिए आप किस वर्ड का यूज करेंगे, बी का। मतलब इसको डिनोट करने के लिए हम लोग बी शब्द का यूज करेंगे, बी वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो। नोट हो गया। चलो, नोट हुआ। चलो पेंट देते हैं। अब अगला क्या है, विलायक। दूसरा हमारे पास है विलायक। विलायक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी विलयन में, किसी विलयन में
जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहा जाता है, उसे विलायक कहा जाता है। अब इसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करेंगे ए, तो इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि किसी भी विलयन में किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे आप क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ए, मतलब जब भी विलायक की बात आएगी कहीं तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक, तो हमने समझ लिया विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो विलेय किसे कहेंगे, विलेय में क्या होता है कि जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे आप क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहा जाता है। और विलायक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया विलेय और विलायक। तो मतलब कोई भी विलयन होगा, विलयन के दो भाग होंगे, एक का नाम होगा विलेय और दूसरे का नाम क्या होगा, विलायक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उसे विलायक कहेंगे। जब भी विलेय की बात आएगी तो उसके लिए हम लोग बी सब मतलब बी वर्ड का यूज करेंगे, और जब भी विलायक की बात आएगी तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इतनी बातें समझ आई, चलो इसे नोट करो। नोट हो गया, चलो। तो हमने समझा विलयन क्या है, उसके कितने भाग होते हैं। तो क्या किसी भी पदार्थ के या दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। मतलब विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो कोई विलयन है उसके दो भाग होंगे, विलेय और विलायक। जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे विलायक कहेंगे। विलेय के लिए हम लोग बी लिखेंगे और विलायक के लिए ए लिखेंगे। इतनी बात समझ आई। अब हम लोग विलयन को कुछ मतलब उनके गुणों के आधार पर उनको कई भागों में डिवाइड किया जाता है। मतलब उनके गुण क्या हैं, गुणों के आधार पर उनको लोग डिवाइड कर देते हैं। तो पहले लिखो कि सांद्रता के आधार पर, अच्छा इससे पहले थोड़ा सांद्रता को हम लोग समझ लेते हैं। मतलब सांद्रता क्या है, सांद्रता इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, इसको थोड़ा समझिए उसके बाद बात करते हैं। सांद्रता क्या है कि किसी भी विलयन के प्रति यूनिट आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। मतलब हमने क्या कहा, कोई विलयन है उस विलयन के प्रति यूनिट आयतन। जैसे हमने कहा मान लो एक हमारे पास विलयन है, ये कोई विलयन है, अगर ये मान लो कंटेनर में हमने 4 लीटर मान लो विलयन तैयार कर लिया, ठीक है, किसी चीज का, ऐसे ही समझ लो कि अगर हमने ये 4 लीटर हमारे पास शरबत है, शरबत एक विलयन है चीनी और पानी का, अगर ये 4 लीटर शरबत हमारे पास है, ठीक,
अगर हम आपसे पूछें कि इस विलेन की सांद्रता क्या है, मतलब ये जो विलेन हमने तैयार किया 4 लीटर का, इस विलेन की सांद्रता आप बताइए। तो सांद्रता का मतलब क्या होता है कि इसके 1 लीटर प्रति यूनिट का मतलब होता है 1, यानी 1 लीटर विलेन में अगर हम 1 लीटर विलेन से निकालते हैं तो उस 1 लीटर में कितना विलेय उपस्थित है, मतलब विलेय की मात्रा हमको चेक करना होता है। तो 1 लीटर विलेन में जितना विलेय उपस्थित होगा उस विलेय की मात्रा को हम क्या कहेंगे, विलेन की सांद्रता कहेंगे। ठीक है, बात समझ आई। मतलब किसी विलेन के प्रति यूनिट आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलेन की सांद्रता कहलाती है। इसको नोट करो, थोड़ा एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, मतलब सांद्रता कम या ज्यादा कैसे पता करेंगे उसको थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो परिभाषा पहले नोट कर लो। ओके, नोट हो गई। चलो, हमने क्या कहा कि किसी विलेन के प्रति यूनिट आयतन में, प्रति यूनिट आयतन में, अब ऐसे 2 एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने ये 3 लीटर का विलेन ले लिया, ये हमने मान लिया कि 3 लीटर का है। ठीक है, ये भी शरबत है, दोनों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी शरबत है। और हमने एक कंटेनर लिया, इसमें मान लो 5 लीटर विलेन भरा हुआ है, इसमें 5 लीटर का विलेन भरा है, और ये भी मान लो शरबत ही है। ठीक, अब हमने कहा कि इसमें ये जो विलेन है, इस 3 लीटर के विलेन में हमने आपसे कहा कि इसमें हमने 2 किलो चीनी डाल दी, है ना, 2 किलो, या ऐसे समझ लो 3 किलो में हमने 1.5 किलो मान लो चीनी डाल दी, 1.5 किलोग्राम हमने चीनी डाल दी। 3 किलो में 1.5 किलोग्राम, मतलब क्या होगा कि 1 किलोग्राम में कितनी चीनी है, आधा, है ना भाई। 3 किलो में अगर यानी 3 लीटर में 1.5 किलो चीनी प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगी, आधा किलोग्राम, है ना। मतलब यूनिट में हमने निकालना है, हमको निकालना है यूनिट आयतन में, यूनिट मतलब 1 लीटर आयतन में। तो अगर 3 लीटर आयतन में कितना चीनी है, 1.5 किलोग्राम, तो अगर हम 1 लीटर मान लो आयतन में निकालें, 1 लीटर आयतन में अगर हम निकालें चीनी की मात्रा, तो कितना मिल जाएगी भाई, इसका आधा है तो एक का आधा, मतलब आधा यानी 500 ग्राम, यानी आधा किलो 500 ग्राम। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 1 लीटर आयतन में कितनी चीनी है, 500 ग्राम प्रेजेंट है। अब ये वाला विलेन की बात करें, हमने इसे मान लो तुमसे कह दिया कि ये जो विलेन है इसमें 5 लीटर विलेन में हमने कितनी चीनी डाल दी, ये लो हमने 8 किलोग्राम चीनी डाल दी, मान लो ऐसा समझो, बस एग्जाम्पल लेना है। मानो हमने 8 किलोग्राम चीनी इसमें डाल दी, ठीक है। तो अगर अभी इसमें निकालें कि 1 किलोग्राम में कितनी चीनी प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पर देखें पर 1 लीटर में, 1 लीटर आयतन में कितनी चीनी प्रेजेंट है, तो 5 दूनी 10, मतलब अगर यहाँ पे 10 किलो चीनी होती तो 1 लीटर में 2 किलोग्राम होती, है ना भाई। 5 को 2 गुना 10 होता। अगर 5 लीटर में 10 किलो चीनी होती, 5 लीटर में 10 किलो चीनी होती, तो ये कितना होता है, 1 लीटर में 2 किलोग्राम, लेकिन 10 से कम है तो मान लो करीब आएगी आपकी 1.25 किलो, यानी 1.5 ऐसे कुछ ग्राम, किलोग्राम, मतलब 1.5 किलोग्राम से भी ज्यादा है, या करीब 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम ऐसे समझ लो। ये 1.5 किलोग्राम चीनी आपकी आ गई 1 लीटर आयतन में, है ना। अब हमको पता करना है कि इन दोनों विलेन में से, ये विलेन एक है, एक विलेन ये है, इसको अगर हम 1 माने, इस वाले को 1 मान लें, इसको 2 मान लें, ठीक है। तो हमको पता करना है कि इन दोनों विलेनों में से किस विलेन की सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। हमने कहा इसकी सांद्रता ज्यादा है, किसकी, तो कैसे पता करना है, सांद्रता की परिभाषा क्या थी कि किसी भी विलेन के यूनिट आयतन मतलब 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मतलब 1 लीटर में कितने विलेय प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो 1 लीटर में कितना विलेय है, आधा किलोग्राम, यहाँ 1 लीटर में कितना है, 1.5 किलोग्राम। तो जिसकी मतलब जिस विलेन में क्या होगा कि विलेय की मात्रा ज्यादा होगी उसकी सांद्रता भी ज्यादा होगी। तो विलेय की मात्रा किस में ज्यादा है, इस वाले में, इसकी मतलब क्या हो कि इसकी सांद्रता ज्यादा है, ये वाले विलेन की सांद्रता क्या हो गई, ज्यादा, है ना। और इसकी सांद्रता क्या हो गई, कम, सांद्रता कम। तो बात समझ आई, मतलब समझना क्या है
कि कोई विलयन दिया गया, आप उसके यूनिट आयतन में निकाल लीजिए विलेय की मोलों की संख्या। जिस विलयन के यूनिट आयतन में विलेय की मोलों की संख्या ज्यादा होगी उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, और जिसके यूनिट आयतन में विलेय की मोलों की संख्या कम होगी उसकी सांद्रता कम होगी। ठीक, बात समझ आई? चलो इसको नोट करो जल्दी से। ये रिकॉर्ड हो जाता है। नोट हो गया? तो हमने सांद्रता को समझ ली। सांद्रता, अच्छा थोड़ा अपनी भाषा में समझे तो सांद्रता का मतलब जानते हो क्या होता है? सांद्रता का मतलब होता है किसी चीज का गाढ़ापन। ये नोट हो गया? किसी भी चीज का गाढ़ापन। जैसे मान लो हमने कहा, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने आपको पानी दिया, ठीक है, हमने आपको पानी दिया, और अगर हम आपको दे दें यहाँ पे सरसों का तेल, ये लो सरसों का तेल, सरसों का तेल। अब अगर हम आपसे पूछें इन दोनों में किसकी सांद्रता ज्यादा है, ये पानी है सरसों का तेल है, किसकी सांद्रता ज्यादा होगी? तो सांद्रता का मतलब चेक करना है कि कौन सा ज्यादा गाढ़ा है। जो ज्यादा गाढ़ा होगी उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, जो कम गाढ़ा होगी उसकी सांद्रता कम होगी। तो अगर हम दोनों को प्रैक्टिकली देखें अपने लाइफ में, तो हम लोग ऐसा देखते हैं हमेशा। तो अगर हम चेक करते हैं तो हमको पता चलता है जो सरसों का तेल होता है वो पानी की तुलना में ज्यादा गाढ़ा होता है। तो इसका मतलब क्या होगी? इसकी सांद्रता ज्यादा होती है, सांद्रता ज्यादा, और इसकी सांद्रता क्या होती है? कम होती है, सांद्रता कम होती है। ठीक, तो सांद्रता का मतलब कुल मिला के ऐसा है कि जो पदार्थ ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, जो कम गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता कम होगी। बात समझ आ गई सांद्रता क्या है? चलो अब हम लोग समझेंगे कि विलयनों को मतलब कितने भागों में बांटा गया है। विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहले लिखो, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयनों का विलयन लिख लो। सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण मतलब सांद्रता के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो लिखो, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन को, आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है, मतलब सांद्रता के आधार पर हम लोग विलयन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। अब पहला भाग क्या है? पहला है तनु विलयन, इसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट, नीचे लिख लो, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, और दूसरा क्या है? सांद्र विलयन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक, मतलब क्या है कि सांद्रता के आधार पर विलयनों को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला क्या है? तनु विलयन, और अगला क्या है? सांद्र विलयन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन को हम लोग सांद्रता के आधार पर इन दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब इतना नोट करो, फिर इनकी परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, इतना नोट कर लिया आप लोग। नोट हो गया? चलो, तो सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? दो भागों में। पहला क्या है? तनु विलयन, और अगला क्या है? सांद्र विलयन।
तनु एवं शांत। तो पहला पहले निकालिए तनु विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। लिखो, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा कम, विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, होती है, उन्हें तनु विलयन कहा जाता है, उन्हें तनु विलयन कहा जाता है। ठीक, मतलब मैंने क्या कहा कि ऐसे विलयन जिनमें विलेय की जो मात्रा होगी, यानी विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, सॉरी विलेय की मात्रा, यहाँ पे ज्यादा नहीं इतना, विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की मात्रा, एक मिनट, ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में, ऐसे लिख लो, की तुलना में, मात्रा की तुलना में, तुलना में, ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। अब सही हो गया। मतलब ऐसे विलयन जिनमें विलेय की जो मात्रा होगी वो विलायक की मात्रा की तुलना में क्या होगी, कम होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। मतलब अभी हमने पढ़ा कि जो विलेय होंगे उनकी मात्रा तो हमेशा कम होती है विलायक से, लेकिन क्या होगा कि विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम होगी। मतलब जो विलायक होगा वो बहुत ज्यादा होगा और विलेय उसकी तुलना में बहुत कम होगा। तो अगर ऐसा हमको दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे तनु विलयन। ठीक, इसको नोट करो। तो ये बात समझ आई, मतलब तनु विलयन क्या है, यानी ऐसे विलयन जिनमें जो विलेय की मात्रा होगी वो विलायक की मात्रा की तुलना में क्या होगी, बहुत कम होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। नोट हो गया। चलो अब अगला क्या है, सांद्र विलयन। अगला है हमारे पास सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा की ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में, विलायक की मात्रा की तुलना में, मात्रा की तुलना में ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, उन्हें सांद्र विलयन कहा जाता है, उन्हें सांद्र विलयन कहा जाता है। ठीक, तो ये हुई सांद्र विलयन की परिभाषा। मतलब क्या कि ऐसे विलयन में जो विलेय की मात्रा होगी वो विलायक की मात्रा की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। तो ये हो गया सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। मतलब पहला क्या था, तनु विलयन, और दूसरा क्या है, सांद्र विलयन। तो इसे नोट कर लो, सांद्र विलयन।
ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में ज्यादा होती है उन्हें शांत विलयन कहा जाता है। ठीक, नोट हो गया। चलो, तो ये हो गया सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। अब अगला हमारे पास है मतलब विलयन का वर्गीकरण। विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण, विलयनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? जो विलेय और विलायक होंगे उनकी भौतिक अवस्था क्या है, यानी फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग अब विलयन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये दूसरा हमारा प्रकार हो जाएगा। तो देखो समझो इसको थोड़ा पहले, मान लो हमने आपसे कहा कि जो हमारे पास विलायक है, विलायक क्या है? विलायक की अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें तो अगर द्रव अवस्था में विलायक जो है वो क्या है? द्रव है। विलायक क्या है? द्रव। और अगर जो विलेय है वो क्या है? विलेय क्या है? ठोस है मान लो, है ना। मतलब विलायक की भौतिक अवस्था क्या है? द्रव है अगर, और विलेय की क्या है? ठोस है। तो जो हमारे पास विलयन तैयार होकर के आएगा उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव की फॉर्म में होगा या ठोस के फॉर्म में? मतलब बात समझ आए? वो क्या करना है, मान लो हमको विलायक एक दिया गया जिसकी भौतिक अवस्था क्या है? द्रव अवस्था में वो है, और जो विलेय दिया गया है वो क्या है? ठोस अवस्था में है। हमने देखा कि एक की भौतिक अवस्था द्रव है, दूसरे की भौतिक अवस्था ठोस है, मतलब दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या है? अलग अलग है। तो हमको पता ये करना है कि जो हमारे पास विलयन तैयार होकर के आएगा उसकी भौतिक अवस्था द्रव होगी या फिर ठोस होगी, है ना। तो देखो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि जब कोई विलयन होगा तो उसमें जो विलायक होगा, विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है और विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है। तो पता क्या करना है, पता कैसे करेंगे कि जो विलायक की हमारी अवस्था होगी, बात समझो, किसी भी विलयन में जो विलायक की अवस्था रही होगी, मतलब विलायक की अवस्था अगर यहाँ पे द्रव है तो जो विलयन तैयार होकर के आएगा उसकी भी अवस्था क्या होगी? द्रव होगी। मतलब समझ के आई कि किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था उसके विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यहाँ पे लिख लो, किसी विलयन की भौतिक अवस्था, किसी विलयन की भौतिक अवस्था उसके विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक, मतलब जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी वही विलयन की भौतिक अवस्था होगी। तो यहाँ पे देखो विलायक क्या था? द्रव था। विलयन कैसा बना? द्रव बना, है ना। ये बात समझ आई? मतलब अगर हमको विलयन की भौतिक अवस्था को पता करना है तो हमको विलायक की भौतिक अवस्था पता होनी चाहिए। जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी वही क्या होगी? विलयन की भौतिक अवस्था। ठीक, चलो नोट कर लो इतना जल्दी से। इसके बाद बंद कर देना टॉपिक के बाद। नोट हो गया? तो मतलब अगर हमारा विलायक क्या है? द्रव है, और विलेय ठोस है, तो विलयन कैसा तैयार होगा? द्रव के फॉर्म में होगा। अब मान लो इसको हम अगर चेंज कर दें, अब अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे अगर हम लिखें जो विलायक है, अगर विलायक की भौतिक अवस्था को मान लो हमने क्या कर दिया? गैस कर दिया, है ना। विलायक की भौतिक अवस्था क्या कर दिए? गैस।
और विलेय की भौतिक अवस्था को मान लो हमने द्रव कर दिया, इसे हमने क्या कर दिया, द्रव। तो अब जो विलयन तैयार होकर के आएगा उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव की गैस। तो चूंकि यहाँ पे विलायक क्या है, गैस है, तो विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी, गैस होगी, है ना। मतलब कुल मिला के याद हमको ये रखना है कि विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण कर देते हैं। ये हुआ गैस, वहां भी क्या था, द्रव। अब एक हो सकता है कि हमारा यूनिट हो गया। अब दूसरा देखो, अगर हम विलायक को क्या ले लें, अगर विलायक को मान लो हमने ठोस अवस्था में ले लिया, विलायक क्या है, ठोस। विलायक ठोस अवस्था में, तब जो हमारा विलयन तैयार होकर के आएगा वो भी क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। ये भी किस अवस्था में आएगा, ठोस अवस्था में। अगर विलायक ठोस तो विलयन भी ठोस, ठीक। तो ये बातें समझ आई। तो मतलब हमने विलयन को अभी तक दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो उनकी सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर दो भागों में डिवाइड किए। पहला क्या था, तनु विलयन, और दूसरा क्या है, शांत विलयन। और अगला फिर हमने कैसे डिवाइड किया, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। तो अगर विलायक की भौतिक अवस्था मान लो द्रव होगी तो विलयन की भौतिक अवस्था द्रव होगी। अगर विलायक की भौतिक अवस्था गैस होगी तो विलयन की भौतिक अवस्था गैस होगी। अगर विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होगी तो विलयन की भौतिक अवस्था भी ठोस होगी। मतलब याद क्या रखना है कि विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा और हमेशा विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। तो कई स्टूडेंट्स भी हमारी क्लास आज यहीं तक, फिर हम लोग अगले मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।